नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट, बढ़िया, मस्त। अगर नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाइए, है ना, क्योंकि अब पेपर नजदीक आ गया। चलिए, पेपर मतलब एग्जाम, ठीक ना। और अभी से ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा, परेशान न हुई। आज हम लोग देखिए प्लांट लाइफ साइकिल, जो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, उसमें अब आती है बात प्लांट लाइफ साइकिल। और इस प्लांट लाइफ साइकिल के लेक्चर से पहले इस लेक्चर में हम ये जान लें कि सभी प्लांट में, यानी चाहे वो कहीं से भी पढ़े, जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे होता है, मतलब कैसे चीजें एक के बाद एक बनती हैं। अगर ये हम सीख गए तो वो जो 3 बातें उन्होंने मोटा मोटा लिखा है भैया ने, 1 में, 2 में और 3 में, खूब प्यार से, एकदम जैसे लगता है कि एकदम बिल्कुल प्लांट और किंगडम से, और ये स्पायरोगाइरा और ये प्लांटिक से उनको बड़ी मोहब्बत है और बड़ी शिद्दत से बैठकर वो लिख रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि स्पोर एक टर्म आएगा। स्पोर आपके जीवन में बार बार जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा। एक स्पोर और एक गैमीट। गैमीट तो काफी हद तक आपका पीछा करेगा, ठीक है ना। काफी जीवन में भी आपको गैमीट का सामना करना पड़ेगा। तो स्पोर और गैमीट और ऑलवेज हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन होता है, यानी अगुणित होते हैं, यानी क्रोमोसोम के नंबर इसमें अनपेयर्ड होते हैं। ठीक, कौन? स्पोर और कौन? गैमीट। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, या तो हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी से बना सकते, यानी हैप्लॉन्टिक नहीं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से, या फिर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से बना लिए जाएंगे। और हमने पिछले कई लेक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफिटिक बोलते हैं या गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कहते हैं, और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी कहते हैं। घबराने की कोई जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ सुनते जाइए। नोट, हम लोग शार्ट में जो लिखेंगे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को या फिर गैमेटोफाइट को, इसी को लिख दीजिए। यहां पर क्या फर्क पड़ता है? गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, गैमेटोफाइट। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल h कैपिटल P और B, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, या फिर स्मॉल g P और B। इससे ये रहेगा हम लोग का, ये फिक्स होगा। इस तरह से स्पोरोफाइट में भी लिख लेंगे। तो स्पोर शब्द कहां आया था? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बैक्टीरिया से पढ़ना शुरू किए मोनेरा किंगडम से, 5 जगत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वही, अभी हम लोग केवल एल्गी तक, प्लांटी तक पहुंच गए। एक जगत और बचा हुआ, किंगडम। जगत मतलब होता है किंगडम, ठीक ना, ज्यादा परेशान मत हो। तो मोनेरा से लेके एंजियोस्पर्म तक हमने पढ़ा, ठीक, प्लांटी में, और उससे प्लांटी, सॉरी, मतलब मोनेरा अलग, प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर फंजाई पढ़ा, फिर उसके बाद एल्गी पढ़ा, मतलब प्लांटी पढ़ा, प्लांटी में एल्गी, फिर ब्रायो, टेरिडो, इस तरह से पढ़ते चले गए। तो मोनेरा में स्पोर शब्द आया था बैक्टीरिया के केस में। कहा गया था कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये लोग स्पोर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्पोर। बात समझ में आ रही? बिल्कुल बढ़िया, मस्त, एकदम समझ में आ रही। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। चूंकि प्लांट बॉडी शब्द नहीं देंगे, इसलिए ये कहते हैं सिंपली कि हैप्लॉइड बॉडी होती है। इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? हैप्लॉइड बॉडी। इन सबके लिए हैप्लॉइड बॉडी यूज करेंगे। जब प्लांट शब्द यूज करेंगे तो वो एल्गी से चलेगा, या एल्गी में भी हैप्लॉइड बॉडी, यहां पे ये शब्द यूज करेंगे। ठीक, क्या यूज करेंगे? हैप्लॉइड बॉडी होती है इनकी, मतलब जो भी संरचना होती है, यूनिसेलुलर ही भले है, लेकिन वो हैप्लॉइड। मोनेरा में क्या? हैप्लॉइड। प्लांट में लगाइए, है ना, हैप्लॉइड बॉडी होती है इसमें। और बनते कब है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर बनता था मोनेरा में। याद है सब? बिल्कुल याद है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सब अच्छे से याद है हम लोग को। आर्कीबैक्टीरिया भी याद है ना? बिल्कुल। मिथेनोजेंस गोबर से मीथेन बना लेते थे। प्रोटिस्टा में जब हम लोग स्लाइम मोल्ड्स पढ़ रहे थे, जिसको कहा गया था सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और डिकेइंग ट्विग, और उसके बाद लीव्स के अकॉर्डिंग ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ये बात याद आ रही? बिल्कुल, भैया ने ऐसा ही लिखा है।
ठीक है ना। उसके बाद और एक लोग झुंड बनाते हैं प्लाज्मोडियम, इस झुंड का नाम था प्लाज्मोडियम, इस झुंड का नाम था प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होके अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता था, स्पोर। यहां भी शब्द इस्तेमाल हुआ था स्पोर का। जहां शब्द आए स्पोर, वो क्या है, सब हैप्लॉइड स्पोर। और उसमें यह बताया गया था कि स्पोर में ट्रू वॉल्स होती है, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं और सरवाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स, और स्पोर उनका डिस्पर्स होता है बाई एयर। कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बता रहे फंजाई। फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है वो भी हैप्लॉइड होती है। प्लांट बॉडी हम बोल रहे हैं बार बार, ये गलती हमसे हो जा रही है क्योंकि इस समय दिमाग में प्लांट किंगडम चल रहा है। इसको आप लोग जब हम बोले तो आप लोग सुनिए, वो नहीं बोले हैं, वो ऐसे ही आ गया है, ठीक ना। तो यानी कि इनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। प्रोटिस्टा की बॉडी हैप्लॉइड होती है, ठीक। फंजाई, फंजाई में स्पोर शब्द खूब जम के सुना था। एक था एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, प्लानोस्पोर और जूस्पोर। और सेक्सुअल स्पोर में हमने नाम सुना था ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। अच्छा बैसिडियम लिखा, स्पोर कर लीजिए, इसमें क्या है, अरे ये सब अपने हाथ में रहता है, सही गलत करना, है ना। बिल्कुल किसी पर निर्भर थोड़ा रहना होता है, सही गलत समझना और करना अपने हाथ में होता है, इसलिए इसको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल स्पोर, ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बैसिडियोस्पोर, ये स्पोर हमको सुनाई दिए थे, दिखाई दिए थे और पढ़े थे हम लोगों ने। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो समझिए, अब फिर से एक बार देखिए, चाहे तो देख लें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर जगह हम लोग पढ़ा है यहाँ पर। और जब हम एल्गी पढ़े तो स्पोर और गैमीट दोनों नाम हमको सुनाई दिए। हम लोगों ने गैमीट भी सुना और स्पोर भी सुना। स्पोर की बात करें तो कहा गया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर, और जू स्पोर होता था। वो क्या होता था, जू स्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। बोला गया था, बिल्कुल बोला गया था। आगे कह रहे हैं गैमीट्स की हम बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सुनाई दिया था, और ये एन स्ट्रक्चर होता है, ये भी एन स्ट्रक्चर होता है। गैमीट सुनाई दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और कहा गया था कि यूनियन ऑफ गैमीट्स फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, और वही केवल सिंगल सेल, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन में केवल और केवल सिंगल सेल होती है। उसके बाद फिर वो जो है गैमीट उसमें जाइगोट में मियासिस होकर फिर वापस से स्पोर बनता है, और वो स्पोर डेवलप हो जाता है। तो वो स्पोर एक जगह और सुनाई देगा अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में शायद सुनाई दिया आपको। तो ये गैमीट में कहा गया था कि एक आइसोगैमस कंडीशन, जब सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर होंगे, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में बताया गया था कि अगर फ्लैजिलेटेड होगा तो यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो स्पाइरोगाइरा। एन आइसोगैमस में यूडोरिना को बताया गया था, ऊगैमस में वॉलवॉक्स और फ्यूगस को बताया गया था। नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर देखिए ब्रायोफाइटा में गैमीट और स्पोर का क्या माजरा था, क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी ही कैसी है, हैप्लॉइड है। अब ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी बोलेंगे, इसके पहले फंजाई तक सिर्फ हैप्लॉइड बॉडी बोलेंगे। यानी इनकी बॉडी कैसी है सबकी। मोनेरा में भी हमने सुना था स्पोर, प्रोटिस्टा में भी स्पोर सुना था, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है। और लघु में होता होने दीजिए, अरे हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना भैया, कैसे बताएं, नीट की जब तैयारी कर रहे हैं तो नीट वाला ही पढ़ेंगे। नीट की तैयारी का मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहिए कि दुनिया में और कुछ भी होता होगा तो होता होगा, हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए फट से। अब आगे देखिए, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता है। ब्रायोफाइटा में बताया गया था कि इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक। प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। और ये डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, एक मेल एक फीमेल। मेल वाले को बोलते थे एंथीडियम, फीमेल को आर्चिगोनियम। याद आ रहा है कुछ, आर्चिगोनियम। जब भैया ये प्लांट बॉडी कैसी हैप्लॉइड है तो ये भी क्या हो जाएगा, एन। भैया ये मेल वाले क्या हो जाएंगे, एन, ये भी क्या हो जाएंगे, एन। कोई दिक्कत। और ये क्या प्रोड्यूस करता था, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड। कैसे कहेंगे, माइटोसिस से। और यही है इनका मेल गैमीट। तो देखिए गैमीट शब्द यहां पर इसमें सुनाई दे गया। ये क्या है, फीमेल गैमीट। और ये आर्चिगोनियम है, यहां पे क्या हो जाएगा, माइटोसिस से बनेगा। ये सब कैसे बनेगा, माइटोसिस से। कोई दिक्कत नहीं। पिछला टेरिडोफाइट वाले
फर्स्ट लेक्चर में सारे कंसेप्ट हमने बता रखे हैं, वहां से भी देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रही बात। ब्रायोफाइटा सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल, एंथेरिडियम, आर्चिगोनियम, और ये कैसे एन हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक, माइटोसिस होगी, एक बनेगा, यहाँ पे माइटोसिस होगी तो एंथ्रोजाइट जिसे कहते हैं मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम में पहुंचता है, और आर्चिगोनियम में पहुंचकर इस एक को फ्यूज करेगा, और जब इस एक को फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ऐसा बताया गया था। आदरणीय जी अपनी किताब में ऐसे ही लिखे, वो लोग मिल के लिखे, है ना। हम कितनी मेहनत से अकेले समझते हैं इस बात को, 15-20 लोगों ने एक ही बात लिख दी। मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, और ये मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बनती है, कहेंगे माइटोसिस से। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर 2n हो चुका है, और ये मल्टी सेलुलर बॉडी 2n है सब। कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कैसी है 2n, ये कैसी 2n, ये सब कैसा 2n। अब इस कैप्सूल में होता था मियोसिस। फुट से मल्टीसेलुलर बॉडी क्या बनती थी, फुट सीटा कैप्सूल, और इस कैप्सूल में होती थी मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू बनता था स्पोर। क्या बनता था, स्पोर। देखिए यहां सुनाई दिया शब्द स्पोर, और इसके पहले क्या था, जब सेक्स ऑर्गन डायरेक्ट बात करी जाएगी तो आपको गैमीट सुनाई देगा शब्द, है ना। जब कुछ 3-5 करके बताया जाएगा तो समझिए कि स्पोर सुनाई देगा। बात समझ में आ रही है सब। बहुत बारीकी से 3-4 बार 5 बार इसको पढ़िएगा, पूरे लेक्चर देखिएगा बार बार, एक एक बात क्लियर हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, है ना। जिंदगी भर क्या मतलब, सिलेक्शन ले लीजिएगा, उसके बाद तो काम खत्म। ज्यादा लफड़ा भी नहीं लेने का, हर बात हमेशा नहीं याद रखी जाती, ठीक है ना। स्पोर, अब ये स्पोर जर्मिनेट करके देखिए क्या होंगे, स्पोर एन होते हैं, और ये देखिए एन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन गई ब्रायोफाइटा की। बात समझ में आ गई एकदम। ये कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब वो जो लाइफ साइकिल हम इसके बाद वाले लेक्चर में डालेंगे, आपको लगेगा अरे यही था, इसी चीज को 15 लोगों ने मिलकर लिखा है, ऐसे न ऐसे होता है। 15-20 लोग मिलकर लिखे, गलत करने वाला एक क्या होता है, फट से कह देगा गलत, मतलब कहीं छूट छाट जाता है एनसीईआरटी में तो लोग कहते गलत। यार जब आदमी हो ऐसे कैसे गलत मतलब थोड़ा सा छूट छाट गया, इधर उधर हो गया, इतना गलत नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर लगा तो ये हम कहां से जानते। खैर ये बातें हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आ जाइए टेरिडोफाइटा में। बात समझ में आ गई। स्पोर और गैमीट कहां सुनाई दे रहे हैं, देखिए ये भी एन हो गया, और जो गैमीट थे वो भी एन है। कोई दिक्कत है क्या, ये जाइगोट बना 2n बन गया। ठीक, तो यहां से यहां तक इनकी क्या है, कैप्सूल के स्ट्रक्चर तक स्पोरोफिटिक जनरेशन, बाकी सब गैमेटोफिटिक जनरेशन। कुछ समझ में आ रहा, परेशान मत होइए, अगला लेक्चर देखिएगा, है ना, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे, छोटा छोटा रहेगा, बढ़िया लगेगा, है ना। टेरिडोफाइटा में क्या था भैया, इनकी प्लांट बॉडी ही स्पोरोफिटिक थी, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को हम लोग एसपीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसपीपी। और इसमें सीधे बताया गया, पहले शुरुआत किया गया स्पोरोफिल होता है। जब ये अंड बंड बताना शुरू करें तो समझिएगा कि अब स्पोर बनेगा। कहेंगे स्पोरोफिल होता है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोर बनेगा। यहां पर कहीं कहेंगे स्पोर बना तो मतलब कैप्सूल से। अगर कहां पे सीधे कहा जाए सेक्स ऑर्गन बना हुआ था, सेक्स ऑर्गन से बात हुई थी, तो ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल, एंथेरोजाइड और एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम, तो समझिएगा कि गैमीट की बात चल रही है। अब ये गैमीट आगे चल के जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट मल्टीसेलुलर बॉडी में डेवलप करेगा, फुटसीटा कैप्सूल। अब उसके बाद स्पोर, और स्पोर जाके बनाएंगे उनकी प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड होगी। जबकि टेरिडोफाइटा में देखिए पहले ही से अनाप शनाप बकना शुरू कर दिए, स्पोरोफिल होगा, स्पोरेंजिया होगा, तो इसका मतलब स्पोर जेनेसिस हो रही है। अच्छा, जब गैमीट के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और स्पोर के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। बात खत्म, बिल्कुल। तो यहां से देखिए स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल से स्पोर, और स्पोर हमने बताया था हमेशा एन होते हैं, तो इसका मीनिंग है कि यहां जब इनकी प्लांट बॉडी कैसे थी, ये इसका मतलब यहां पे मियोसिस होगा। बात समझ में आ रही, मियोसिस। तो क्या स्पोर मियोसिस से बनते हैं, बिल्कुल। अब एक जगह हमने लिखा था कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड हो सकते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और अभी लिखा था ना पीछे तुरंत, और एक बात लिखी गई थी कि स्पोर
हैप्लॉइड में प्लांट यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में भी बनते हैं और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में बनते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में जब स्पोर बनेंगे तो माइटोसिस से बन जाएंगे और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में बनेंगे तो मियोसिस से बन जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, स्पोर बना मियोसिस से, और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, इसमें भी मियोसिस से। ठीक, और एल्गी में जाइगोट से बनता है तो बनते हैं मियोसिस से। यानी ज्यादातर ये हम कह सकते हैं कि जब भी स्पोर बनेगा मियोसिस से बनेगा, मोस्टली ऐसा देखा जाता है ना। डायरेक्ट कहीं स्पोर बनाने की मशीन नहीं है एल्गी के अलावा, फंजाई के अलावा। शायद फंजाई में भी पहले जाइगोट बनता फिर स्पोर। तो स्पोर बनने की प्रक्रिया अगर कही जाए कहेंगे मियोसिस से बनेगी, लेकिन बनेगा तो किसमें? दोनों में, प्लांट बॉडी में दोनों में बनता है ना। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में बनता है और उसमें भी बनता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी स्पोर, इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पर, स्पोर हमेशा मियोसिस से ही बनेंगे, ऐसा लिख लीजिए, या स्पोर मोस्टली मियोसिस से ही बनते हैं, ऐसे लिख लीजिए। अब आपको ये लिखिए, स्पोर मोस्टली यानी ज्यादातर कैसे बनते हैं? मियोसिस से ही बनते हैं। बनते हैं क्योंकि अभी हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, प्लांटिक लाइफ साइकिल, तो उसमें एल्गी की बात करी जाएगी तो बताया जाएगा जाइगोट बना और जाइगोट में मियोसिस हुई तो तुरंत स्पोर बना और स्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेता है। यहां पर बताया गया, देखिए कैप्सूल में मियोसिस हुई तब स्पोर बना, जाइगोट में नहीं, कैप्सूल में, ब्रायोफाइटा के कैप्सूल में। अब ब्रायोफाइटा में जाइगोट, जाइगोट से मल्टीसेलुलर बॉडी, फ्रूट सीटा कैप्सूल, और कैप्सूल में मियोसिस हुई तब बना, यानी मियोसिस से बनेगा। इसमें स्पोर मदर सेल से पहले ही बन के तैयार है ना। स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल और मियोसिस हुई तो स्पोर बना। ठीक, और ये स्पोर छोटी छोटी संरचना होती है और देखिए नम छायादार स्थान इसको मिला और ये जर्मिनेट करके एक प्लांट बॉडी बनाई जो कि मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, और मोस्टली इसी को बोला जाता है क्या, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। इस तरीके की बातें वहां लिखी गई थी, फोटोसिंथेटिक लिखी गई थी, इनकॉन्स्पिकुअस लिखी गई थी, ये बातें लिखी गई थी, स्मॉल लिखी गई थी। प्रोथैलस, अब इस प्रोथैलस पे सेक्स ऑर्गन, जैसे ही सेक्स ऑर्गन नाम लिया मतलब अब मेल एंड फीमेल गैमीट बनने की बात वो करेगा। यानी यहां पे क्या है, देखिए सेक्स ऑर्गन, अब स्पोर यहां मिल चुका, अब गैमीट की बात करेगा। यानी कहीं एल्गी में क्या था, स्पोर अलग गैमीट अलग, फंजाई में सिर्फ स्पोर की बात करी थी, गैमीट की बात नहीं की है। ऐसा एनसीईआरटी की, हम एनसीईआरटी वाइज है, अब दुनिया कंसेप्ट लेके मत घुसेड़ देना इसी में कि ऑस्ट्रेलिया में एक पौधा पाया जाता था तो ऐसा नहीं, एनसीईआरटी की बात है ये सब। फिर उसके बाद हम आए यहां पर देख रहे हैं, तो इसमें स्पोर यहां ब्रायोफाइटा में, तो स्पोर और गैमीट सब एक ही लाइफ साइकिल में चल रहे हैं, लेकिन देखिए एक लाइफ साइकिल में चल रहे हैं, लेकिन स्पोर का जर्मिनेशन यहां अलग हो रहा और ये जर्मिनेट करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना ले रहा। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोथैलस, अब प्रोथैलस पे सेक्स ऑर्गन होंगे और उसके बाद क्या, ये मेल एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, इसमें एंथ्रोजाइड वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम पर पहुंचता है और एक को फ्यूज करेगा और जाइगोट बना लेगा, और ये जाइगोट कैसे हो जाएंगे, 2n, और यही जाइगोट आगे डेवलप करके किसमें हो जाते, 2n, यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेते हैं। ये सब डेवलपमेंट हमने बताया था कि उसी प्रोथैलस पर ही हो रहा होता है। जिसको नीचे लिखा है उसको बस इसी तरह से लपेट के ऊपर कर दीजिए, और इसको जिसको नीचे लिखा है ये सब समेटिए और इसको छोटा करते जाइए, और ये देख लीजिए कि इसी में होता है, ये स्पोर के अंदर, और ये बन के तैयार प्लांट बॉडी प्रोथैलस पे, सॉरी स्पोर के अंदर मतलब प्रोथैलस पे हो रहा और बन के तैयार। तो ये टेरिडोफाइट का हिसाब हो गया। अब आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म में। क्या उसमें भी नाम लिया गया था स्पोर का? क्या एंजियोस्पर्म में भी नाम स्पोर का लिया गया था? देखिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का एक कतई मतलब नहीं है कि वो स्पोर बनाएगा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का यह मतलब है कि उसमें डिप्लॉयड यानी क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। नोट करके लिख लीजिए, टॉप पे कहीं लिखिए कॉपी के। स्पोरोफिटिक का मतलब लिखिए स्पोरोफिटिक का मतलब यह कतई नहीं है कि वो स्पोर बनाएगा।
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे, यानी क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं। और गैमेटोफाइट का मतलब गैमीट बनाना, ये मत समझिए गैमीट बनाना, वो बनाने की प्रक्रिया अलग है, बनाए न बनाए। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का मतलब उनकी हर कोशिका में कैसे होंगे, क्रोमोसोम हैप्लॉयड होंगे मेन प्लांट बॉडी में। ये चीजें बड़ी क्लियर कट आप याद रखिए मेन प्लांट बॉडी में, है ना, एकदम याद रखिए। अब चलते हम लोग जिम्नोस्पर्म की तरफ। उसमें क्या हुआ था, मेल स्टेबिलाई फीमेल स्टेबिलाई, इसको नोट कर लीजिए, तब चलते हैं वहां पर। चलिए अब देखिए यहां पर दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। अच्छा बताइए, क्या जिम्नोस्पर्म में स्पोर शब्द का इस्तेमाल कहीं हुआ था? नहीं, ठीक, लेकिन टेरिडोफाइटा में हुआ था। स्पोरोफिल, स्पोर वहीं से शुरुआत हुआ टेरिडोफाइटा का, जबकि उसमें ब्रायोफाइटा में स्पोर बनता है कैप्सूल में जाके। बहुत ध्यान से रखिए। जिम्नोस्पर्म में क्या हमने देखा लाइफ साइकिल में, ये मेल स्टोबिलाई फीमेल स्टोबिलाई, माइक्रोस्पोरेंजिएट इसको बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल बनाता है। ये सब 2n स्ट्रक्चर हैं, 2n है, 2n का मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। माइक्रोस्पोर देखिए हमने छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हमने लिखा और जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। माइक्रोस्पोरेंजिएट, इसमें होगा माइक्रोस्पोरोफिल और इस पर लगा रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर। अच्छा माइक्रोस्पोर बनेगा तो एन होता है, तो भैया यहां से क्या होगा, मियोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जब यहां मियोसिस हो रही है तो इसका मतलब ये लोग कैसे थे, 2n है बिना, ठीक। अब इसके बाद सारा स्ट्रक्चर एन हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट बनता है, ये भी एन हो जाएगा। पॉलन ग्रेन एन बनता था, और उसके बाद ये मेल गैमेटोफाइट को लिखा था हाईली रिड्यूस्ड लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ये बाय एयर ओव्यूल पर पहुंचते हैं और वहीं पर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जो कि आर्चिगोनिया के पास पहुंच जाती है। इनके पास गैमीट्स होते हैं, पॉलन ट्यूब में गैमीट्स होते हैं। ये सब स्ट्रक्चर कैसे हैं, एन है। में फीमेल स्टोबिलाई में देखिए मेगास्पोरेंजिएट कहा जाता था। मेगास्पोरोफिल इस पे लगी रहेगी, मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल लगे रहेंगे। ओव्यूल्स लिख दीजिए, वही सिंगल वचन बहुवचन, ठीक है ना। इसके में एक सेल होगी न्यूसेलस, न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी, और उसी में होगी भैया मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। और इस मियोसिस से बनेगा मेगास्पोर, जो कि होगा हैप्लॉयड। इसका मतलब ये सब कैसे स्ट्रक्चर है, 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मेगास्पोर जर्मिनेट करके मेगास्पोर डेवलप हो जाता है आर्चिगोनिया 1 और 2, और आर्चिगोनिया के अंदर एग से आइए देखिए, ये मेल गैमीट और ये मेल गैमीट और यहाँ एग आपस में फ्यूज किए, जाइगोट बना, और जाइगोट एम्ब्रियो, और जो ओव्यूल के अंदर सब कुछ हो रहा होता है, ओव्यूल नेकेड रह जाता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है 2n। स्टामेन, मेल वाले को स्टामेन और फीमेल वाले को बोला गया ये पिस्टल। स्टामेन में एक फिलामेंट, एक एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में होता पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें देखिए यहां पे बना माइक्रोस्पोर, इसका मतलब यहां पे होगी मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। ये एन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये सब कैसे स्ट्रक्चर, 2n। ये सब 2n, इसमें जितनी भी सेल होंगी सब 2n होंगी। अब ये पॉलन ग्रेन बनता है। अब पॉलन ग्रेन डिस्पर्ज होकर स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के, ठीक, ये देखिए ये लाइन खींच दीजिए, ठीक, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से हम लिखते ही हैं हम लोग, है ना। हाँ, ऐसा थोड़ा। पॉलन ग्रेन डिस्पर्ज होकर स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है, पहुंच गया। फीमेल में देखिए ओवरी बेसल रीजन है इसका, स्टाइल लॉन्ग सिलेंडर, और उसका स्टिग्मा, इनका जो टिश्यू होता है वो सॉलिड होता है। बात समझ में आ गई? जो इनका टिश्यू होता है वो सॉलिड टिश्यू होता है, ठीक, पूछ लिया गया था एक बार। इसमें होगा ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरेंजियम बोला जाएगा। इसमें होगी मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होगी भैया मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। कितने समझदार हैं आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं। कुल बात ये है, कुल मतलब टोटल। ये सब स्ट्रक्चर ऊपर वाले। मेगास्पोर में 3 खत्म, एक बचा, 3 खत्म, एक बचा फंक्शनल।
और ये माइटोसिस के थ्रू किसमें डेवलप हो जाएगा? माइटोसिस के थ्रू। क्यों? क्योंकि अभी ये एन वाले हैं, एन है तो भैया क्या होगा, इसमें एन नंबर लिखा भी गया है कि एन है, तो एन वालों की जाहिर सी बात है ये देखिए 2n लिखा था, इसको n लिख दीजिए। n है तो n से क्या होगा उसके आगे? भैया n से भी आगे कुछ होगा क्या? आधा n? ऐसा नहीं है, n मतलब n, ठीक है ना। माइटोसिस से वो सब आगे एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक में बहुत सारी सेल्स होंगी, कुल 7 बनेंगी। 3 तो एक झुंड बना लेंगी, एक अपरेटस और एक एंटीपोडल 3 और एक लार्ज बची सेंट्रल। इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, आपस में फ्यूज करके क्या बना लेते हैं? 2n यानी सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देते हैं। कुछ बात समझ आ रही है? सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। एग अपरेटस क्या करता है? इसमें एक एग होता है और 2 सिनर्जिट होते हैं। और एक एग सेल से जो ये पॉलन ट्यूब है, देखिए पॉलन ट्यूब में कंटेंट है मेल गैमीट। ये मेल गैमीट एक साथ फ्यूज करेगा और बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और यहां पर ये दूसरा वाला मेल गैमीट इसको फ्यूज कर देगा, किसको? ये देखिए सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। याद रखिएगा, जब ये जैसे लिखा हो ना सेकेंडरी, तो भैया डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑटोमेटिक आपको बोल देना। क्यों? क्योंकि भैया एंडोस्पर्म नाम तभी आएगा जब तक वो 3n हो न जाए। तो उसके पहले जो भी नाम लिया जाए, क्या लार्ज सेंट्रल सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई ऑन फ्यूज फॉर्म ऑन स्ट्रक्चर। बताइए उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? N1 A लगा दीजिए, ए स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए, कहेंगे 2n सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। बहुत आसानी से। अब ये क्या होगा? फ्यूज कर गए, एक मेल गैमीट आया, इसको फ्यूज कर दिया, इनको 3 रुपए वाला पेन बना दिया, यानी ट्रिप्लॉयड। और उसके बाद पेन। अब एंडोस्पर्म तभी बोलेंगे जब वो 3n हो जाए, यानी एंडोस्पर्म शब्द उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। पेन यानी प्राइमरी। इसको सेकेंडरी क्यों बोला गया? देखिए सेकेंडरी डिप्लॉयड यानी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी डिप्लॉयड, आगे पीछे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि भैया ये प्राइमरी कहां है? प्राइमरी तो ये इधर थे ही, अब आगे जो हो रहा है वो सेकेंडरी है, ठीक। और खास बात ह्यूमन के केस में जहां सेकेंडरी सबसे गैमेटोजेनेसिस और होती थी ना, मानव के केस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपने पढ़ा होगा 12th की बुक। अगर आप 11th में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो 12th की बुक पढ़े होंगे, तो उसमें जहां गैमेटोजेनेसिस होती थी, है ना, वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस शब्द आया था। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो जहां एक जगह आएगा स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी, एक जगह सेकेंडरी। जहां से शब्द सेकेंडरी स्टार्ट हुआ वहां के बाद सारा एन हो जाता है, यानी सेकेंडरी से लेके बाकी सब एन। बहुत हमको आता है, अरे किताबियां पढ़ के बताते हैं कहीं से कुछ है तो। अरे आता है, मतलब इतना। अब हम देखो ओवर कॉन्फिडेंस वाले आदमी है नहीं, जितना आता उतना बताते हैं, नहीं आता किताब देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? नीट वाले तो वही करते हैं, है ना, किताब से पूछते, किताब से, ठीक। कोई बात नहीं, सीरियस मत होइए, नहीं सही, वो याद रखिएगा, लेकिन हाँ सेकेंडरी वाला, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बना लेगा भैया? ये देखिए किसमें डेवलप हो जाते हैं? एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो में, और ये एंडोस्पर्म में। किसमें? एंडोस्पर्म में। अब क्या होगा? ये सब कहां हो रहा हो? उस सेल के अंदर, वहीं पर देखिए, वहीं उसी भैया, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक, उसी के अंदर एम्ब्रियो भी बन रहा है, उसी के अंदर एंडोस्पर्म भी बन रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस तरह से लिख दिया जाता है कि कहीं अलग अलग हो रहा होगा, पेड़ की एक शाखा पे ये, पेड़ की एक शाखा पे ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझे? बिल्कुल बढ़िया से समझ लिए सर जी। अब तो क्या जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में स्पोर शब्द आया? नहीं आया। क्या आया? सिर्फ गैमीट। इसका मतलब स्पोर वाले क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं इनका एग्जाम्पल आएगा तो हम कहेंगे ना, आप लोगों में से कोई नहीं होगा। भले वो लोग हाथ उठाएं, अरे हमको टिक कर दो यार, हम जिम्नोस्पर्म में, हम एंजियोस्पर्म में, ना। टेरिडोफाइटा में आया, बिल्कुल पहले ही आया, धमक पड़ा। जैसे ही टेरिडोफाइटा शुरुआत हुई, स्पोरोफिल अभी पढ़ के आ रहे पीछे तुरंत, अरे डिस्टल होता तो आगे पीछे सरकाते, बड़ा मजा आता हमको भी एकदम। कोई बात नहीं, माइंड डिस्टल है अपना, है कि नहीं भाई साहब? दिमाग डिस्टल है। आइए फिर, डिजिटल फिजिटल क्या होता है? हम ही ने बनाया उसको, हम मानव ने मिलकर डिजिटल बनाया, और हम आज उसके मतलब वो जैसा होगा वैसा कुछ नहीं। दिमाग अपना डिजिटल है भाई साहब, उससे काम होगा। चलिए
क्या काम होगा कि टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा था, क्या पहले ही पढ़ लिया था कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और इसमें स्पोरोफिल पाया जाता है। अरे वो स्पोरोफिल पे क्या लगा रहता है? स्पोरेंजिया। मेल और फीमेल नाम नहीं उन्होंने लिया, सिर्फ कह दिया स्पोरेंजिया। अब वो स्पोरेंजिया में स्पोरोफिल, स्पोर बियरिंग लीफ इज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में नाम स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल और वो बनाती है स्पोर और वो स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं। और जर्मिनेट करके, और जर्मिनेट का मतलब है आप उसको समझ सकते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, कहीं नमी मृदा मिली उनको, है ना, नम छायादार स्थान मिला, नम मृदा छायादार स्थान उनको मिला और वो लोग ग्रो कर गए। और ग्रो करके क्या बना? प्रोथाइलस। क्या बना है? प्रोथाइलस। और जब वो प्रोथाइलस बन गया, अब उस पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक प्रोथाइलस पे मेल आए या हो सकता है कि एक ही प्रोथाइलस पे दोनों आए। अब ये डिपेंड करेगा कि किसकी क्या, किस स्पीसीज की क्या लाइफ स्टाइल है, कौन सा मोनोइसियस है, उसमें कौन सा डाइसियस है। जैसे पाइनस को कहा गया मोनोइसियस है, साइकस को कहा गया था डाइसियस। तो ये बातें आप बिल्कुल बखूबी याद रखेंगे। हमने कहा था ना, लेक्चर को आप 3 से 4 बार देखिए, हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ नीट के लिए है इंपॉर्टेंट, बाकी अपनी डेली लाइफ में इसका कोई ताल्लुक मत रखिएगा, है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ नीट के एग्जामिनेशन पास हो जाएंगे, हम इतना पढ़ा रहे हैं, और अच्छे नंबर से पास होंगे, इसकी गारंटी भी है। बिल्कुल, है ना, इसकी गारंटी भी है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। बायो में जिस दिन बायो का पूरा लेक्चर अपलोड होगा, हम उस दिन आपको बता देंगे कि आप इसको पढ़ने के बाद बायो के जो 360 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें से आप कितने नंबर पा लेंगे बिना कुछ करे। लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब पूरा पढ़ा लेंगे तब। हमने कहा था ना कि हम बायो को 5 तरीके से पढ़ाएंगे। अभी हमने पहले जो अपलोड हो रहे हैं सारे लेक्चर, वो सिर्फ एक बेसिक तरीका है, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसके बाद आएगा दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2, उसमें कुछ और होगा, ज्यादा मजेदार होगा। तरीका नंबर 3 आएगा, उसमें और ज्यादा मजेदार होगा। तरीका नंबर 4 आएगा, उसमें और तरीका नंबर 5 जो सबसे कम समय में, सबसे कम दिन में बायो याद करने वाली होती है। लेकिन उसके लिए तरीका नंबर 1, 2, 3 आपको बहुत जरूरी है ना। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करेंगे। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने वाला, फिजिक्स में भी जल्दी शुरू हो जाएगी फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स में भी एकदम तूफान मचाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, आप लोग क्या एकदम डर से गए हैं, पता नहीं किस बात से, ये आ गया तो वो आ गया तो। हकीकत तो यह है कि आपको बेसिक्स नहीं पता, इसलिए कैलकुलेशंस नहीं आते। आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं, सवाल लगाने के बजाय सवालों से भागते हैं। आप सोचते हैं कि कोई एक ऐसा कंसेप्ट होगा जो सभी सवालों को सॉल्व कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक चीज है कैलकुलेशन जो सब सवालों को सॉल्व कर देगी। उसके बाद जो बचता है वो बेसिक्स कंसेप्ट्स, बहुत ज्यादा नहीं। अरे 11th, आप हमेशा ये याद रखिए कि हम 11th और 12th की ही बुक पढ़ रहे हैं और इसी से पेपर आएगा, तब चीजें आसान होंगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।